हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम आपको यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 जिसमें हिंदी से 37 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 37 प्रश्नों में से 2 से 3 प्रश्न सिर्फ आपके इस क्लास से फिक्स होने वाले हैं अगर इस क्लास को आप लोगों ने शुरू से अंत तक देख लिया, क्योंकि आज इस क्लास में हम आपको एक विशेष टॉपिक हिंदी का विलोम शब्द जिसमें 60 प्रश्न आपको कराएंगे और देखते हैं इन 60 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। फर्स्ट नंबर का प्रश्न, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है यानी कि नैसर्गिक का विलोम बताना है। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम शब्द होता है कृत्रिम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न ये रहा सेकंड नंबर का, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा यानी कि प्रथम का विलोम शब्द बताना है। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतिम। प्रथम का विलोम शब्द होता है अंतिम। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आज की क्लास का, अनुरक्ति का विलोम बताना है। आप लोग बताइएगा अनुरक्ति का विलोम क्या होता है। तो अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पूछा गया है कि अनुग्रह का विलोम शब्द बताइए। आप लोग बताइएगा अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुग्रह का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विग्रह। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है यानी कि कौन सा जोड़ा जो है विलोम शब्द का सही है। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आदृत और तिरस्कृत। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आधुनिक का विलोम बताना है। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा। तो आधुनिक का हो जाएगा प्राचीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है यानी कि आवर्तक का विलोम शब्द क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनावर्तक। यानी कि आवर्तक का विलोम शब्द हो जाएगा अनावर्तक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। तो गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, जल्दी से इसका आप लोग राइट आंसर बताइएगा। तो गौरव का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा आपका लाघव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज की क्लास का अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि अमृत का विलोम है। आप लोग बताइएगा अमृत का विलोम शब्द क्या होता है। तो अमृत का विलोम शब्द हो जाएगा आपका विष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आज की क्लास का, सदाचार का विलोम है। इसका भी आप लोग राइट आंसर बताइए, सदाचार का विलोम क्या होगा। तो सदाचार का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कदाचार। सदाचार का विलोम कदाचार होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, निषिद्ध के लिए विलोम शब्द है यानी कि निषिद्ध के लिए विलोम शब्द बताना है। आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो निषिद्ध का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विहित। यानी कि निषिद्ध का विलोम शब्द विहित होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि शुष्क का विलोम पूछा गया है। तो आप लोग बताइएगा शुष्क का क्या विलोम होता है। तो शुष्क का विलोम अर्ध होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है यानी कि इन चार ऑप्शन। इस प्रश्न को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो क्वेश्चंस को गलत कर देंगे, इसलिए क्वेश्चंस को काफी ध्यान से पढ़िएगा, अटेंशन दे करके। पूछा गया है कि स्थूल का विलोम नहीं है। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाश्वत। यानी कि शाश्वत जो है स्थूल का विलोम नहीं है, बाकी तीनों हैं आपके, सूक्ष्म, दुर्बल और तन्वी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे अपने। ये रहा आपका अगला प्रश्न। आप लोग बताइएगा पृथक का सही विलोम है। पृथक का विलोम क्या होगा। आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। तो पृथक का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, समय नहीं लेंगे दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बताते जाइए कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। आप लोग बताइएगा उपयोग का विलोम शब्द क्या होगा। चार ऑप्शन आपके पास हैं। इसका दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताना है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं, उपयोग का विलोम जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरुपयोग। एक ऑप्शन और इसका सही है, आप लोगों को इसको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कौन सा सही होगा, समुपयोग या सदुपयोग या अनुपयोग। इसमें 2 ऑप्शन दे दिए गए थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आज की क्लास का, पूछा गया है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है यानी कि कौन सा जोड़ा गलत है इसमें से। तो 16 नंबर का प्रश्न है। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, उद्यम निरुद्यम। यह गलत युग्म है विलोम शब्दों का।
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, शुद्ध बताना है, कौन सा शुद्ध युग्म है। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 17 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है विलोम शब्द, यही आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे आज की क्लास का। पूछा गया है कि विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, पूछा गया है, यानी कि कौन सा अशुद्ध है। 4 ऑप्शन आपके पास है, आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। इसमें भी 2 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन हम आपको बताएंगे और एक ऑप्शन आपको कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताना होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा 18 का ए वाला हो जाएगा सचल का चल, ये आपका अशुद्ध है। एक और अशुद्ध दिया गया है, इसको आपको कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है, यानी कि कौन सा जोड़ा सही है। इस टाइप के भी प्रश्न बन रहे हैं इस टाइम, क्योंकि विलोम शब्द में भी डायरेक्ट आपसे एक विलोम पूछता है और कौन सा विलोम शब्द नहीं है इनमें से, और आपका एक जोड़े वाला दे देता है जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो पूछा गया निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है, सही बताना है। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। 19 में 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जारज का औरस, ये आपका सही शब्द युग्म है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 20 नंबर का प्रश्न है, पूछा गया निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म है, यानी इसमें भी सही युग्म आपको बताना है। कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, राइट आंसर आप लोग बताइएगा 20 का कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 21 नंबर का, समष्टि का विलोम शब्द है। आप लोग बताइएगा समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से सही आंसर आप सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा सही होगा। तो समष्टि का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी, व्यष्टि। तो समष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्यष्टि का विपरार्थक बताना है। व्यष्टि का विपरार्थक क्या होगा, आप लोग बताइएगा जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो व्यष्टि का समष्टि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊपर अभी जस्ट इसको हम लोगों ने देखा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द है, यानी सहयोगी का विलोम शब्द बताना है। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतियोगी। तो सहयोगी का विलोम शब्द होता है प्रतियोगी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है आज की क्लास का, क्षणिक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षणिक का सही विलोम शब्द है, आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो क्षणिक का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाश्वत। क्षणिक का विलोम शब्द होता है शाश्वत। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज की क्लास का अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द है, यानी कि उपमेय का विलोम शब्द बताना है। आप लोग बताइएगा उपमेय का विलोम शब्द क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुपमेय। उपमेय का विलोम शब्द अनुपमेय होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये हो चुका है 25 नंबर का। 26 पे चलते हैं। पूछा गया है कि भौतिक का विलोम शब्द है, जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। भौतिक का विलोम शब्द है, तो भौतिक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आध्यात्मिक। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। भौतिक का विलोम शब्द होता है आध्यात्मिक। अगला प्रश्न हमारा है, निषिद्ध का विलोम शब्द बताना है। आप लोग बताइएगा 4 ऑप्शन है आपके सामने, निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होता है। तो निषिद्ध का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विहित। इसको भी याद कर लीजिए आप लोग, निषिद्ध का विलोम शब्द होता है विहित। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जोड़ का विलोम शब्द बताना है। काफी अच्छा प्रश्न है, जोड़ का विलोम शब्द आप लोग बताइएगा क्या होगा। तो जोड़ का आसान है, जोड़ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घटाओ। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि भूगोल का विपरार्थक शब्द है, यानी भूगोल का विलोम शब्द बताना है। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 29 नंबर का प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खगोल। इसको भी याद रखिएगा, भूगोल का विलोम शब्द होता है खगोल। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है। आप लोगों को बताना है इसमें से एक युग्म कौन सा गलत है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप लोग बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुचर का परिचर। यह आपका गलत युग्म है, बाकी तीनों सही है। मौन का मुखर होता है, बर्बर का शब्द होता है, शानदार का शर्मनाक होता है, यही आपका गलत है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है आज की क्लास का अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है। आपको गलत युग्म पहचानना है। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, आच्छादित का
परिछत्र दिया है, यही आपका गलत है। बाकी तीनों सही हैं आपके। यहाँ पे देखिए दिया है अमित का परमित सही है, सत्कार का तिरस्कार होता है, सुख का दुख होता है, ये तीनों सही है, यही आपका गलत है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो गलत युग्म को बताना है, गलत जोड़ों को। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आग्रह का विग्रह, ये आपका जो है गलत युग्म है। बाकी तीनों आपके सही है। विधि का निषेध होता है सही, और आह्वान का विसर्जन और अमीय का हलाहल, ये सही आपका। बाकी जो है आपकी ये आपका सी वाला आपका गलत है, आग्रह का विग्रह नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है आज की क्लास का। सभी प्रश्न आज की क्लास में महत्वपूर्ण है और देखते हैं आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं आज की क्लास से। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है, आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा युग्म सही है। जल्दी से आप लोग बताइएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, आकीर्ण का विकीर्ण, ये आपका सही है। एक ऑप्शन और सही हो रहा है, पूछा गया है कि तृष्णा का विलोम शब्द, आप लोग बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तृष्णा का विलोम शब्द क्या होता है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वितृष्णा। तृष्णा का विलोम शब्द होता है वितृष्णा। अगला प्रश्न है दीर्घायु का विलोम शब्द होगा, तो आप लोग बताइएगा दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अल्पायु। दीर्घायु का विलोम शब्द अल्पायु होता है। अगला प्रश्न है आज की क्लास का, आविर्भूत का विलोम शब्द है, तो आप लोग बताइएगा आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरोभूत। यानी कि आविर्भूत का विलोम शब्द होता है तिरोभूत। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पे आज की क्लास का, पूछा गया है कि अग्रज, अग्रज का विलोम शब्द है, आप लोग बताइएगा अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुज। अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है सृष्टि का विलोम शब्द बताना है। यह भी अच्छा प्रश्न है, आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रलय। सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है इप्सित, इप्सित का विलोम शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप लोग बताइएगा इप्सित का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनिप्सित। इप्सित का विलोम शब्द होता है अनिप्सित। प्रश्न हमारा है अज्ञ का विलोम शब्द बताना है, आप लोग बताइएगा अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञ। अज्ञ का विलोम शब्द होता है विज्ञ। अगला प्रश्न है गौरव का विलोम शब्द बताना है, ये प्रश्न हम लोग ऊपर कर चुके हैं, तो गौरव का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाघव। अगला प्रश्न हमारा है ग्रस्त का विलोम शब्द है, आप लोग बताइएगा ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्त। ग्रस्त का विलोम शब्द होता है मुक्त। अगला प्रश्न हमारा है उपकार शब्द का विलोम है, उपकार शब्द का विलोम है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकार। उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है पूछा गया है कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है, तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द है। यह प्रश्न पूछा गया है कई बार एग्जाम में, आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द है, आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिरोभाव। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है निर्दय का विलोम शब्द है, तो निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा। आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदय। निर्दय का विलोम शब्द होता है सदय। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आज की क्लास का, पूछा गया है कि तिमिर शब्द का विलोम है, आप लोग बताइएगा तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलोक। तिमिर का विलोम शब्द होता है आलोक, यानी तिमिर एक अंधकार को कहते हैं, आलोक प्रकाश हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है पूछा गया है कि सामान्य शब्द का विलोम है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। सामान्य शब्द का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट। अगला प्रश्न हमारा है अमर शब्द का विलोम है, आप लोग बताइएगा 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा राइट आंसर होगा। तो अमर शब्द का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मर्त्य। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है पूछा गया है यहाँ पे जो है कि उक्त का शब्द का विलोम शब्द है, तो उक्त का विलोम शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइएगा कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो उक्त का विलोम शब्द हो जाएगा अनुक्त, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न हमारा है पूछा गया है कि उन्मिलन का विलोम शब्द है, आप लोग बताइएगा उन्मिलन का विलोम शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निमिलन।
अगला प्रश्न हमारा है यथार्थ का विलोम शब्द है। तो यथार्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके सामने है। तो यथार्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम, यानी कि यथार्थ का विलोम शब्द कृत्रिम होता है। अगला प्रश्न है कृतज्ञ का विलोम है। आप लोग बताइएगा कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने है। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृतघ्न। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि संकीर्ण का विलोम है। आप लोग बताइएगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विस्तीर्ण। संकीर्ण का विलोम शब्द होता है विस्तीर्ण। अगला प्रश्न है आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, अनुरक्ति का विलोम है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताइएगा इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो अनुरक्ति का विलोम शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विरक्ति। तो दोस्तों आज की क्लास में हम आपके हिंदी के 60 विलोम शब्द लिए थे। इन 60 विलोम शब्द में आपके कितने विलोम शब्द सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, आप ये भी बताइएगा। यदि दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।